नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या करने की सोच रहे हैं, उस सब बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं किसी तरह का हो सकता है आपके लिए वेट कर रहे हो, एक दूर के बारे में कुछ सोचता है इंसान कि क्या हो सकता है, उस तरह की एनर्जी होती है 3 ऑफ वॉन्ड्स की कि आप सवाल पूछ रहे हो आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या कर सकते हैं, उस तरह की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो भी तकलीफ हुई है उस बारे में कुछ दिमाग में चल रहा है, या तो वो खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब खत्म हो गया है, या फिर वो सोच रहे हैं कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है। कोई किसी तरह का बिट्रेयल या पेन यहाँ पे ऑब्वियसली है सिचुएशन में, इसीलिए 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। उस चीज को लेके ये कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं। डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं हो रही है किसी तरह का, पर दिमाग में कुछ चल रहा है डिसीजन को लेके। ये ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ कि दिल और दिमाग के बीच में कुछ जिद्दोजहद चल रही है। ना हो सकता है आपसे कनेक्ट हो पा रहे हो, ना ही कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो पा रहे हो, उस तरह से कुछ चल रहा है। जैसे उनका मन अभी भी आप पर टिका हुआ है, पर दर्द, गिल्ट, इमोशनल पैरालिसिस उस टाइप की चीज़ में कहीं फंसे हुए हैं। वो देख तो रहे हैं दूर से आपको, या कोई दिमाग में प्लानिंग भी हो सकता है चल रही हो, पर ये एक एक्शन मोड वाली एनर्जी नहीं है। ये मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स भी जैसे मुंह के बल कोई पड़ा हुआ हो, उस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या वो अपने इमोशंस को लेके कभी क्लैरिटी पाएंगे। क्या ये पर्सन अपने इमोशंस को लेके कभी क्लैरिटी पाएंगे क्या? मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी नहीं पाएंगे। मून ऑल्दो ऐसा एनर्जी है जहाँ पे कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, बट देन ये कहीं फियर्स से आ रहा है। कोई किसी तरह का फियर दिमाग में हो सकता है, पर एस ऑफ पेंटिकल्स एक पोटेंशियल लेके आता है, एक सीड जैसे प्लांट करते हैं हम अपने दिमाग में या कहीं जिंदगी में। देखिए यहाँ पे वो स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, बट मुझे नहीं मालूम कि कितनी क्लैरिटी है उसको लेके, क्योंकि जितना एस ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी दिखाता है उतना ही मून कंफ्यूजन दिखाता है। अब ये 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये जब आप किसी तरह का ट्रांजिशन करते हैं केओटिक सिचुएशन से थोड़ा पीसफुल तरफ, हाँ एक इच्छा है, एक शायद हो सकता है कि धीरे धीरे उस तरफ की तरफ जा भी रहे हो, पूरी तरफ से तो नहीं गए हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एक इमैच्योर एनर्जी होती है। हाँ इसमें क्यूरोसिटी होती है और कहीं ना कहीं कोई फायर जैसे हो अंदर, उस तरह की एनर्जी कम्युनिकेट करने की चाह है, पर उसके बावजूद भी आप अनश्योर होते हैं, अनसर्टनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वो क्लैरिटी की तरफ तो जा रहे हैं मेरे हिसाब से, पर पूरी तरह से इमोशनली हो सकता है प्रेजेंट ना हो इस समय इस सिचुएशन में। मन में अभी भी कोई ना कोई कंफ्यूजन या फियर है इस मून एनर्जी के साथ, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद, छोटी सी एक आशा भी जैसे कह सकते हैं कि है आपकी तरफ बढ़ने वाली। चलिए देखते हैं क्या ये दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको, या उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं दोबारा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए ऐसा नहीं है कि सोच नहीं रहे हैं आपके साथ बात करने की। 6 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पे इनके लिए इनका ईगो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आप कुछ चीज़ें इनकी अंदर वैलिडेट करते हो, आपकी तरफ आने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक स्टॉकर टाइप एनर्जी होती है, ये कम्युनिकेशन की भी एनर्जी होती है, तो कहीं दिमाग में तो है कि आपकी तरफ आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्यूरोसिटी है, पता करना चाहते हैं। हो सकता है आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, या अगर आपके बारे में कहीं से पता लग सकता है तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, ये एक फास्ट पेस्ड एनर्जी है जहाँ पे आप आके और एक इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं कई बार।
बट एट द सेम टाइम नाइट ऑफ वॉन्स एक इनकंसिस्टेंट एनर्जी है, वो एक जैसे ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी लेके आता है साथ में। तो मेरे हिसाब से आगे आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, पर ये थॉट्स जो है ना जैसे गोते खाते रहते हैं कि आज है कल दूसरा कुछ थॉट बदल गया। और 9 ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी, ये ओवर थिंकिंग है, गिल्ट है, एंग्जाइटी है। तो इन्होंने हो सकता है कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से एक कांस्टेंट ओवर थिंकिंग इस चीज़ को लेके है। देखिए, कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और मेरे हिसाब से कांटेक्ट करेंगे भी, लेकिन इस समय फियर, ईगो, ओवर थिंकिंग, उन सब चीज़ों ने ना जैसे जकड़ के रखा हुआ है इनको, और उस वजह से शायद वापस आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ जज्बा बहुत है, जज्बा ही जज्बा भरा हुआ है इनमें, लेकिन स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी मिसिंग है कहीं। चलिए देखते हैं, अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो क्या किसी सीरियसनेस से आएंगे या फिर वही पुश एंड पुल वाली एनर्जी होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स है एक एनर्जी जहाँ पे इमोशनली आप हैवी फील करते हैं, एक बर्डन वाली एनर्जी लेके आता है। कोई गिल्ट या पास का प्रेशर हो सकता है, कुछ चीज़ें जो कहनी चाहिए थी, जो करनी चाहिए थी, वो करी नहीं, उस सब को लेके प्रेशर हो सकता है। हो सकता है इस इंसान पे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों, ये भी एक कुछ लोगों के लिए होगा यहाँ पे। तो हो सकता है इनको एक्शंस इस समय बोझ की तरह लग रहे हों। जजमेंट रियलाइजेशन लेके आता है, एक वेकअप कॉल लेके आता है, आपको झंझोड़ के उठाता है कि चलो भाई कुछ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहते क्या हो भाई टाइप की एनर्जी लेके आता है। अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या मतलब उनको कोई चीज़ पुश कर रही है उनको देखने के लिए कि भाई क्या किया है तुमने यहाँ पे, और एक सेकंड चांस चाहते हैं। तो जजमेंट का कार्ड भी एक सेकंड चांसेस के बारे में भी बात करता है। पेज ऑफ कप्स जो है ये एक अपोलोजेटिक एनर्जी लेके आता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको लग रहा है कि मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत है, पर ये ना थोड़ा एक इमैच्योर एक्सप्रेशन है क्योंकि पेज है। तो हो सकता है किसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन आए, कुछ बहुत छोटा सा, कुछ बहुत कुछ एक छोटी सी लाइन फ्लर्ट करने वाली टाइप, मतलब वो डायरेक्ट सॉरी भी नहीं होगा, डायरेक्ट आई लव यू भी नहीं होगा, इन बिटवीन कहीं कुछ एक रास्ता निकालने टाइप्स, उस तरह का एक मैसेज जैसे यहाँ पे आ सकता है। पास्ट का कनेक्शन ये आपका जो है ये बहुत स्ट्रांगली ये फील करते हैं, एक सोलमेट वाली एनर्जी आपके साथ फील करते हैं ये। इनको ये एनर्जी एक रिकन्सिलिएशन भी लेके आती है दिमाग में। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कहीं ना कहीं उनका हाथ पकड़ लें और किसी तरह रिकन्सिलिएशन हो जाए, पर खुद से ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, वो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स बैठा हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस समय। आपके लिए गाइडेंस है लवर्स और 10 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी है डेथ। देखिए, लवर्स है जब आप हार्ट बेस्ड डिसीजंस लेते हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने हार्ट के बेसिस पे, जो दिल कह रहा है, जो दिल को अच्छा लग रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजंस लीजिए, बिकॉज ये आपको एक सुकून देगा, आपको एक इमोशनल कंटेंटमेंट देगा। बट देन एट द सेम टाइम ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं आपके वैल्यू सिस्टम से अलाइंड होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या खुश करेगा, एक अपने वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम के साथ ऑनेस्ट रह के इस डिसीजन को लीजिए। 10 ऑफ कप्स जो है वो ये अल्टीमेट हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, जो भी इमोशनल आप चाहते हैं वो सब पॉसिबल है, वो सब कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, पर वो तभी मिलेगा जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे कनेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। अभी जो भी कनेक्शन है ये, वहाँ पे म्यूचुअल एफर्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कोलैबोरेशन, टीम वर्क होना चाहिए। अगर वो नहीं है
तो फिर ये रिश्ता ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी कोई चेंजेस होने की ज़रूरत है या हो रहे हैं, कुछ डेथ के साथ ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये जिस भी तरीके से चीज़ें चल रही थी उस डायनेमिक्स में चलनी पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी एक हेल्दी फॉर्म में नहीं चल पाएंगी। तो उसको कहीं शायद अंदर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, इसको शिफ्ट होना ही पड़ेगा अगर इसको ठीक से चलना है। और अगर वो ऐसे नहीं हो सकता है शिफ्ट होके, पुराने पैटर्न्स के साथ आप नहीं जा सकते, वो आपके लिए ठीक नहीं है। सो आप दिल की सुनिए, बट देन जो भी पुरानी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है उसको रिलीज कर दीजिए। कभी कभी एंडिंग्स एक नई बिगनिंग लेके आती हैं, और वो बिगनिंग से हमें डरना नहीं चाहिए, उनको हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो यही ये रीडिंग आपको बता रही है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।